हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा उपागम। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रहे थे अभिभावक शिक्षा के उपागम, जिसमें से पिछली कक्षाओं में हमने 2 उपागम के बारे में जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे तीसरा उपागम, जिसका नाम है व्यवहार परिवर्तन उपागम, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। यह जो व्यवहार परिवर्तन उपागम है, यह स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर ही आधारित है। तो जानते हैं कि व्यवहार परिवर्तन उपागम क्या है। व्यवहार परिवर्तन उपागम स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अभिभावकों के आदर्श आकांक्षाएं, बच्चे की पोषण विधियां बालक के व्यवहार को सुनिश्चित करती हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसा अभिभावकों का आदर्श होगा, उनकी उम्मीदें जैसी होंगी, या उनका बच्चों को पालने का जो भी तरीका होगा, बच्चे का व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। तो बच्चे की जैसी भी पर्सनालिटी डेवलप होती है, इसके लिए अभिभावक का बिहेवियर पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। तो अभिभावक का जैसा बिहेवियर होगा, उसकी जैसी आकांक्षाएं अपने बच्चे को लेकर होंगी, या उसका जो भी तरीका होगा बच्चों को पालने का, वह जिस भी तरीके से बच्चे का पालन पोषण करता है, उसी आधार पे बच्चे का व्यवहार सुनिश्चित हो जाता है। तो अभिभावक द्वारा स्किनर के सक्रिय अनुबंधन प्रतिमान तथा अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर अपने बच्चे के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। इसमें ये बोला गया है कि जो बच्चे के संग हम सही व्यवहार करके उसके साथ सुखद अनुभव उसको देकर उसके व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि विद्यालय में अध्यापक तथा घर में माता पिता घर का माहौल सुखद बनाएं तथा विद्यालय का माहौल सुखद बनाएं, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ बताया गया है कि बच्चे का व्यवहार बदला जा सकता है। व्यवहार सुधार कार्यक्रम का पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जो ये व्यवहार सुधार कार्यक्रम है, इसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा और बहुत पहले से शुरू हो गया था। कोई भी व्यवहार 2 दशाओं में सीखा जा सकता है। मतलब यहाँ बताया गया है कि बच्चे का व्यवहार 2 दशाओं में बनता है। वे 2 दशाएं कौन सी हैं? जैसे प्रथम है कि पीड़ा पहुंचाने वाली व दुख देने वाली स्थितियों को समाप्त करके। अगर घर का माहौल पीड़ा पहुंचाने वाला है या दुख देने वाला है, तो घर के ऐसे माहौल को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर घर में दुखद माहौल है, ऐसा दुख पहुंचाने वाली स्थिति है, तो बच्चे का बिहेवियर भी वैसा ही बन जाता है। बच्चा डरपोक हो सकता है, बहुत डरा सहमा हो सकता है, या हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहे। तो बच्चे में अगर कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना है, तो ज़रूरत है कि पहले घर के माहौल को बदला जाए। अगर विद्यालय में भी ऐसा कोई माहौल है कि टीचर बहुत मारता पीटता है बच्चे को, बहुत डरा धमका कर रखता है, या फिर बच्चे को फिज़िकली या मेंटली टॉर्चर करता है, तो वहाँ पर भी उस माहौल को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर दुखद परिस्थिति को हम समाप्त करेंगे, तभी बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो प्रथम दशा ये थी कि जो भी घर का माहौल है, या विद्यालय का माहौल है, या फिर पास पड़ोस का माहौल है, अगर वह दुखद है, तो उनसे बच्चे को पीड़ा ही पहुंचती है और बच्चे के व्यवहार में नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं। तो उस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है। फिर दूसरी परिस्थिति है या दूसरी दशा है कि
संतोषजनक स्थितियों को उत्पन्न करेगी। इसके लिए ज़रूरत है कि संतोषजनक स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब माता पिता तथा बच्चे एक दूसरे की भावनाओं को सुने व समझें, क्योंकि अगर माता पिता बच्चे के साथ तानाशाही पूर्ण व्यवहार करते हैं, वे बच्चे की भावनाओं को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, उनकी रुचियों को नहीं जानते हैं, तो बच्चा घर में उसका विकास ठीक से नहीं होता है तथा घर में संतोषजनक स्थितियां भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसके लिए ज़रूरत है कि माता पिता के साथ साथ बच्चे को भी घर वालों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए तथा उनके हिसाब से ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। तो आगे इसमें कहा गया है कि स्किनर के इस सिद्धांत द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि कुछ सीमा तक परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें ये बोला गया है कि अगर हमारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा ही होगा, क्योंकि बच्चे का व्यवहार उसके माता पिता के व्यवहार की वजह से ही बनता है। तो ज़रूरत है घर का माहौल ठीक करने की। वातावरण संबंधी स्थितियों को नियंत्रित करके अपेक्षित व्यवहार के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वातावरण संबंधी स्थितियाँ मतलब अगर वातावरण ठीक नहीं है, हर समय लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट होता है बच्चे के साथ, या आपस में माता पिता मारपीट करते हैं, अभिभावक बच्चे को हमेशा शारीरिक दंड देते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा घर में अनुशासन लगाकर रखा जाता है, तो बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता को चाहिए कि अगर बच्चे में वांछित परिवर्तन लाना है उसके व्यवहार में, तो फिर घर का माहौल थोड़ा शांतिमय करें। अनुशासन लगाना सही है, लेकिन अनुशासन भी लगाने की एक सीमा होती है। उस सीमा को माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बंधन में रखने से भी बच्चा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है तथा उसके अंदर जो भी उसकी खूबियाँ होती हैं वह दब जाती हैं। धीरे धीरे करके उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ उसके अंदर की प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है। तो ज़रूरत है कि पहले माता पिता घर का वातावरण सही करें, और अगर वातावरण ठीक नहीं है तो वहाँ की स्थितियों को नियंत्रित करें, उसको कंट्रोल करें, तभी घर का माहौल सही होगा और घर के माहौल के साथ साथ बच्चे का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाएगा सही दिशा में। फिर आगे बताया गया है कि व्यवहार सुधार कार्यक्रम हेतु अभिभावक व अध्यापकों को 3 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बोला गया है कि जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है उसके लिए 3 चीज़ें करने की आवश्यकता है। फर्स्ट है कि अभिभावक को अपेक्षित व्यवहार को पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे व्यवहार की पुनरावृत्ति हो सके। अपेक्षित व्यवहार का मतलब है सही व्यवहार। यहाँ बोला गया है कि माता पिता को उसी व्यवहार पर बल देना चाहिए जो कि सही हो। जैसे अगर किसी घर में बच्चा चोरी करके ला रहा है, तो माता पिता को अगर पता चलता है कि बच्चे ने वह सामान चोरी करके उसको घर में वो लाया है, तो माता पिता को ऐसे व्यवहार को बल नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको वहाँ डांटना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। और अगर बच्चा सही कार्य कर रहा है तो उसको शाबाशी भी देनी ज़रूरी है। वांछित व्यवहार को पहचानने के बाद अभिभावकों को कुछ युक्तियों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। यहाँ बोला गया है कि अभिभावक को ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर के वांछित व्यवहार को पहचानें तथा उसे पुरस्कृत करें, क्योंकि अगर बच्चा कोई सही व्यवहार कर रहा है तो उसको शाबाशी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर
ऐसे व्यवहार को शाबाशी दी जाएगी तो बच्चे के मन में यह होगा कि यह व्यवहार ठीक है, इसीलिए उसकी तारीफ़ की जा रही है और बच्चा उसी क्रिया को दोहराएगा और धीरे धीरे करते वह कार्य उसके व्यवहार में तब्दील हो जाएगा। तो ज़रूरत है कि माता पिता को वांछित व्यवहार को ही प्रोत्साहित करें, गलत चीज़ों के लिए प्रोत्साहन बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वह माता पिता पे बहुत भरोसा करता है और उसको लगता है कि माता पिता जो भी कह रहे हैं वह सही है। तो ज़रूरत है कि सही चीज़ को प्रोत्साहित करने की। फिर दूसरा बिंदु है कि अभिभावकों को अवांछित व्यवहार को भी पहचानना चाहिए, वह उसे कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी बहुत सारी कमियां और अच्छाइयां होती हैं। बड़े व्यक्ति में कोई अवांछित व्यवहार है तो उसको बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस व्यवहार को खुद में समाहित कर चुका होता है। लेकिन बच्चे के व्यवहार में अगर कोई भी अवांछित व्यवहार दिखे तो माता पिता को तुरंत उसे पहचान कर और ऐसे व्यवहार को तुरंत दूर करना चाहिए और उसको प्रोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको प्रोत्साहित कर दिया गया तो बच्चा वही अवांछित व्यवहार करना शुरू कर देगा। फिर लास्ट है तीसरा कि अभिभावकों को चाहिए कि वह ऐसे पुनर्बलकों की खोज करे जिनके प्रयोग से बालक के व्यवहार को स्थायी किया जा सके। मतलब ऐसे चीज़ों के लिए या ऐसे कोई भी बातों का इस्तेमाल करे, व्यवहार का इस्तेमाल करे जिसकी वजह से बालक का व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सके। तो ज़रूरत है कि माता पिता को बच्चे के व्यवहार में अगर कोई स्थायी परिवर्तन लाना है तो उसको सही चीज़ के लिए तारीफ़ करनी चाहिए और गलत चीज़ के लिए उसको डांटना चाहिए।